तो चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं हमारे अध्याय अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर को। और बेटा यहाँ पर इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं अल्कोहल के रासायनिक गुण, यानी कि बेटा बेसिकली हम अल्कोहल की सारी रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे। और मैं आपको गारंटी के साथ ये बात बोल सकता हूं कि इस लेक्चर से आपको बोर्ड परीक्षा में बेटा कुछ ना कुछ तो जरूर पूछा ही जाएगा, तो इसीलिए बहुत ध्यान से देख करके चलिए समझते हैं हम अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो बेटा अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं की अगर हम बात करें तो अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं को 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। पहली कि इसमें जो अल्कोहल का O और H के बीच का बंध होता है उसके टूटने के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। दूसरी बेटा C बंध O, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का जो बंध होगा उसके टूटने के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। और बेटा संपूर्ण अल्कोहल अणु के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। एक एक करके इनको हम देखेंगे, आसान तरीके से बेटा आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखते हैं पहली अभिक्रिया जो है O बंध H के कारण टूटने के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। तो देखिए बेटा होता क्या है, अगर मैं किसी अल्कोहल को लिखूं तो क्या लिखेंगे बेटा ROH, ये होता है अल्कोहल, ठीक है। तो यहां पर बंध जो है दो बंध है बेटा, एक ये O और H के बंध की बात कर रहे हैं हम। तो यहां पर बेसिकली होगा क्या, O बंध H मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बंध है बच्चों वो टूटेगा और इसके टूटने से कुछ अभिक्रियाएं होंगी, उन्हें हमें समझना है। ध्यान से देखिए, तो जब बेटा ये टूटेगा तो होगा क्या, होगा ऐसा कि ऑक्सीजन तो अधिकरण विद्युती है, तो ये बंध जब टूटेगा बेटा तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन O की तरफ आ जाएंगे और RO- बन जाएगा, ठीक है बेटा, RO- बन जाएगा, जबकि साथ में क्या निकल जाएगा H+। तो इस तरह से ये आपके पास क्या मिलेगा, एल्कोक्साइड आयन। क्या बनेगा बच्चों, एल्कोक्साइड आयन। और साथ में H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन तो प्राप्त होते ही है। यहां पर बेटा जो एल्कोक्साइड आयन है ये जिससे भी अभिक्रिया करेगा धनात्मक हिस्से से जाकर के जुड़ जाएगा। लेकिन मुद्दे की बात तो यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं आपको, क्योंकि बेटा यहां पर H+ मिल रहा है, यानी कि अल्कोहल H+ दे रहा है। और जब भी बेटा कोई यौगिक H+ देता है तो वो क्या होता है, अम्ल, यानी कि यहां पर अल्कोहल के अम्लीय स्वभाव की बात हम करेंगे। जितनी भी अभिक्रियाएं बेटा इस बंध के टूटने के कारण होती हैं वहां पर हम अल्कोहल का अम्लीय स्वभाव देखते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बेटा अल्कोहल के अम्लीय स्वभाव की बात करें तो 2-3 बातें पहले इसके बारे में हम करेंगे, फिर बच्चों हम रासायनिक अभिक्रियाएं वगैरह भी देखेंगे। पहली बात अल्कोहल के अम्लीय स्वभाव की यह है कि बेटा ये H+ देता तो है लेकिन इतनी आसानी से नहीं देता, बहुत अधिक संख्या में नहीं देता, ये बेटा बहुत कम मात्रा में H+ देता है, यानी कि ये अति दुर्बल अम्ल है। कैसा अम्ल है बेटा, अति दुर्बल अम्ल होता है, ठीक है। तो अति दुर्बल अम्ल होता है। इवन बेटा इसकी अम्लीयता जल से भी कम होती है। जल जो एक उदासीन यौगिक है H+ और OH- दोनों देने के कारण उससे भी कम होती है ना। तो इसकी अम्लीयता बेटा जल से कम होती है, ध्यान रखें, ये जल से भी कम अम्लीय होता है। फिर अगली बात कि अल्कोहल इतना दुर्बल अम्ल है कि ये बेटा लिटमस पेपर में प्रभाव नहीं देता है। क्या बोल रहा हूं बच्चों में, लिटमस पेपर में प्रभाव नहीं देता है। सामान्यतः हम देखते हैं कि जो अम्ल होते हैं बेटा वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, लेकिन ये इतना दुर्बल अम्ल है कि लिटमस पेपर में भी कोई प्रभाव ये नहीं देता है, यानी नीले लिटमस पेपर को ये लाल नहीं करता है। तो बच्चों कुल मिलाकर के जो O बंध H के टूटने के कारण होंगी अभिक्रियाएं ये बहुत कम संख्या में होंगी, बहुत कम अभिक्रियाएं ऐसी होंगी। क्यों, क्योंकि O बंध H टूटता है ना तो ये बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में H+ के रूप में नहीं निकलता है। इसमें से जो हाइड्रोजन आयन है बहुत कम मात्रा में निकलता है, इसीलिए ये एक अति अम्ल है, जल से भी कम अम्लीय, और बेटा ये लिटमस पेपर में हमें कोई प्रभाव नहीं देता है। चलिए तो इसकी अभिक्रियाएं देखते हैं हम आगे चल करके, और देखते हैं बेटा सबसे पहले इसकी अभिक्रियाएं किससे, सक्रिय धातुओं से। तो जब बेटा सक्रिय धातुओं की बात आती है तो ज्यादातर हम सोडियम, मैग्नीशियम वगैरह की बात करते हैं। तो अगर बच्चों मेरे पास है अल्कोहल ROH, ठीक है, और इसकी अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, सोडियम से। तो सोडियम से जब ये अभिक्रिया करेगा बेटा तो
तो हमने जैसा कि बोला ये बंध टूटेगा, यहां पर इस बंध के टूटने से RO माइनस और H+ बनेगा। और बेटा सोडियम तो पता ही है इलेक्ट्रॉन देके धनायन बनाने की प्रवृत्ति होगी, तो Na आकर के RO माइनस से जुड़ जाएगा बेटा, बना क्या लेगा RONA। ये बन जाएगा बच्चों क्या आपका सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बना बेटा ये अपने पास सोडियम एल्कोक्साइड बन जाएगा। बहुत आसान अभिक्रिया है, कुछ खास बेटा इसमें है नहीं। और साथ में जो H+ है वो बेटा हाइड्रोजन गैस के रूप में मुक्त होगा। किसके रूप में मुक्त होगा बेटा? हाइड्रोजन गैस के। तो इस तरह से अल्कोहल जब सोडियम से अभिक्रिया करता है तो सोडियम एल्कोक्साइड बनता है और साथ में बेटा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, जो यह बता रहा है कि अल्कोहल में थोड़ा बहुत बेटा अम्लीय गुण होता है। चलिए इसका उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें CH3OH मैथिल अल्कोहल है बेटा, इसकी अभिक्रिया हमने किससे कराई? Na यानी सोडियम से। तो होगा क्या अभिक्रिया में? ये H अलग होगा, Na इसकी जगह में आ जाएगा, बनेगा क्या बेटा? CH3ONA और साथ में बच्चों हाइड्रोजन गैस बनेगी। अभी होता क्या है, ये जो CH3ONA है बच्चों इसे क्या बोलेंगे हम? सोडियम मेथॉक्साइड। क्या होगा बेटा ये? सोडियम मेथॉक्साइड, ठीक है ना। तो इस तरह से एल्कोक्साइड बनते हैं, मेथॉक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड बनेंगे, ठीक है। इसी तरह से बेटा मैग्नीशियम से भी हम अभिक्रिया करा सकते हैं, लेकिन कुछ खास महत्वपूर्ण अभिक्रिया ना होने के कारण इसकी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। बस यही बेटा इसके बारे में तो कि जब अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करता है तो सोडियम एल्कोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगली अभिक्रिया की तरफ चलते हैं बेटा, जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन हो सकता है बेटा कभी कोई ये पूछ ली जाए। कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया। आपके पास है बेटा अल्कोहल ROH, ठीक है, इसकी अभिक्रिया हम कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि R ले लो या R' लिख सकते हो आप, COOH से कराएंगे। ये है अपना कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है बेटा। तो होता क्या है, ये जो अभिक्रिया होगी ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी और जो कि बेटा H2SO4 की उपस्थिति में होगी, ठीक है। एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी और वो भी H2SO4 की उपस्थिति में। तो होगा क्या बेटा? देखिए ये H यहां से हटेगा, क्योंकि हम जब अभिक्रियाओं की प्रकार की बात किए थे तो हमने पहले ही बोले बेटा इन अभिक्रियाओं में क्या होगा, O और H के बीच का बंध टूटेगा। तो बच्चों यहां पर बेसिकली O और H के बीच का बंध टूटेगा, ये H और बेटा ये OH, ये आपस में मिलकर के बनाएंगे जल, यानी कि H2O। अब जो मुख्य उत्पाद होगा क्या होगा बेटा? देखिए ये RO जाकर के यानी कि OR जाकर के इस कार्बन से जुड़ जाएगा, बनेगा क्या बेटा? R' C डबल बॉन्ड O। देखिए R' C डबल बॉन्ड O, ये OH हट गया, OH की जगह बेटा OR जाके जुड़ जाएगा, यानी कि बेटा ये बन जाएगा OR, यानी कि ये बन गया क्या? एस्टर। ये बन जाता है एस्टर। और क्योंकि बेटा इस अभिक्रिया से एस्टर का निर्माण हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ध्यान रखें बेटा, एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या है? वैसे तो ये कक्षा 10वीं में भी ये अभिक्रिया बताई गई थी बेटा आपको। तो एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या है? जब अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया करता है शांत H2SO4 की उपस्थिति में, तो एस्टर प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? हम एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब उदाहरण के लिए हम ले लें CH3OH, यानी कि बेटा क्या है? ये मिथेनॉल या इसको हम मैथिल अल्कोहल कहते हैं। इसकी अभिक्रिया हम एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH से कराते हैं। तो मैंने जैसा बताया बेटा उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, यानी कि अल्कोहल और अम्ल मिलकर के एस्टर और जल बनाते हैं, जबकि बेटा एस्टर और जल अगर अभिक्रिया करेंगे तो वापस अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। तो होगा क्या? यहां पर मिलेगा बेटा आपको CH3। देखिए होता क्या है, CH3CO तो आप जो कहते हो लिखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का, और बच्चों होगा क्या? होगा ऐसा कि ये OH और ये वाला H, ये दोनों तो मिलकर के बेटा बना लेंगे क्या? जल, जो कि यहां पर सह उत्पाद के रूप में होता है। अभी बेटा देखो ये जो OCH3 बचा ये जाके कार्बन से जुड़ जाएगा और यहां पर लगा देंगे बेटा हम OCH3, चाहे सीधा सीधा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बन गया बेटा आपका एस्टर
और क्योंकि इस अभिक्रिया से एस्टर का निर्माण हो रहा है, इसीलिए ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? एस्टरीकरण अभिक्रिया। इस तरह से बेटा एल्कोहल से हम एस्टर बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया करा के। चलिए फिर अगली अभिक्रिया की तरफ चलते हैं बच्चों, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया। ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया था। मान के चलिए बेटा ये है मेरे पास एक एल्कोहल, इसकी अभिक्रिया बच्चों मैं करा रहा हूं ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक यानी कि RMgX से। और ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं बेटा आपको, जब भी आप ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक लिखेंगे यानी कि इसके साथ शुष्क ईथर तो बेटा लिख ही लेना है ना, साथ में फ्री में शुष्क ईथर तो लिख ही लेना। तो होगा क्या बेटा, ध्यान से देखिए, होगा कुछ ऐसा, ये जो O और H के बीच का बंध है टूटेगा, O में माइनस और H में प्लस आ जाएगा, ठीक है। जबकि ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक तो बेटा हमेशा टूटता है Mgx प्लस और R माइनस में। अभी होता क्या है बेटा, ये जो H प्लस है वो R माइनस के पास जाता है और जो OR माइनस है ये जाता है बेटा Mgx प्लस के पास। तो बनता क्या है वो देखते हैं अपन। R और H आपस में मिलते हैं बेटा और बनाते हैं क्या, RH। क्या बनेगा बालक, RH, ठीक है। R के साथ H जुड़ जाएगा और RH बनाएगा, जबकि Mgx के साथ बेटा OR जुड़ जाएगा। तो होगा क्या, Mgx तो पहले से जुड़ा ही था, OR और जाके जुड़ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों यहां पर जो ये बनता है RH, ये क्या है आपका एल्केन। तो अब बिल्कुल ध्यान रखें बेटा कि जब एल्कोहल ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है तो एल्केन का निर्माण करता है। चलिए देखते हैं कुछ और उदाहरण इसके। मान करके चलिए मेरे पास है मेथिल एल्कोहल यानी कि CH3OH। इसकी अभिक्रिया में ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक बेटा CH3MgBr से कराने जा रहा हूं। और अभिक्रिया तो बेटा मैं कैसे कराऊंगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। बढ़िया अभिक्रिया होगी बेटा शुष्क ईथर की उपस्थिति में ग्रिग्नॉर्ड से। कैसे होगी इस बात को समझते हैं। ये बंध टूटेगा CH3O- और H+ के रूप में बेटा, और यहां पर CH3- और MgBr+ होगा। देखिए Mg और X जो होते हैं ना, ये अलग कभी नहीं होते, इनका बेटा एक अटूट रिश्ता होता है। तो होगा क्या, यहां पर बनेगा, देखिए CH3, यहां पर देखें बेटा ये H+ जाएगा CH3 के पास, तो CH3 के पास एक H और गया बच्चों, तो बन गया क्या, CH4। और साथ में MgBr जो था उसके साथ बेटा क्या लग जाएगा, OCH3, ठीक है। तो इस तरह से अभिक्रिया होगी बेटा। और ये मेथेनॉल से बच्चों हम क्या बना लेंगे, मीथेन। तो इस तरह से मेथेनॉल से मेथेन आप बना सकते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। कभी आपको पूछ ले बेटा अल्कोहल से एल्केन, मेथेनॉल से मेथेन, एथेनॉल से एथेन, तो बनना चाहिए। बोर्ड परीक्षा में बेटा परिवर्तन के रूप में यह अभिक्रिया बड़े आराम से पूछी जा सकती है। चलिए बच्चों अब दूसरे टाइप की अभिक्रिया की हम बात कर रहे हैं। अब इन अभिक्रियाओं में क्या होगा बेटा, जैसा कि यहां मेंशन किया गया है, बंध O के टूटने के कारण, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बंध है बच्चों वो टूटेगा। अभिक्रिया करने के पहले थोड़ा सा अपन समझते हैं है क्या। मान के चलिए CH3OH है, तो इस बार होगा क्या बेटा, होगा ऐसा कि ये बंध टूटेगा। जब बच्चों ये बंध टूटेगा तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन बंध के O के पास जाएंगे और ये बनाएगा क्या बेटा, ये बनाएगा CH3+ यानी कि कार्बोकैटायन, और साथ में बच्चों बनेगा क्या, OH-। इस तरीके से ये अभिक्रिया होगी। तो इसमें बेटा पहली जो अभिक्रिया हमें करानी है वो किससे करानी है, हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया। हैलोजन अम्ल बोलते हैं बेटा, मतलब हम HCl, HBr, HI की बात करते हैं। इसको हम लूकास परीक्षण के नाम से जानते हैं बेटा, और बिल्कुल बोर्ड परीक्षा में ये पूछा जा सकता है आपको, बिल्कुल बेटा 2 या 3 नंबर में बड़े प्यार से पूछा जा सकता है कि लूकास परीक्षण क्या है समझाइए। तो अपन करते हैं लूकास परीक्षण यानी हेलो एल्केन से अभिक्रिया। देखिए क्या करेंगे बेटा, हेलो एल्केन हमने लिया RH, ठीक है, सॉरी बेटा एल्कोहल हमने लिया, एल्कोहल क्या लिया ROH, सॉरी ROH यानी बेटा एल्कोहल लिया। अब यहां पर मैं 3 अलग अलग किस्म के एल्कोहल लेता हूं और आपको अपनी बात समझाता हूं। जैसे मान लीजिए बेटा ये मैंने लिया CH3CH2OH एथेनॉल, जो कि हमारा प्राथमिक यानी कि 1 डिग्री एल्कोहल है। ये है बेटा क्या हमारा प्राथमिक यानी कि 1 डिग्री एल्कोहल। इसी तरह से मैं लूंगा क्या,
एक उदाहरण द्वितीयक एल्कोहल का बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, ध्यान से समझिए, बड़े आराम से बात समझ में आएगी और एक बार देख लिए तो आपको बेटा प्रश्न भी बन जाएगा। ये हमारा द्वितीयक यानी कि 2 डिग्री एल्कोहल। इसी तरह से बेटा तृतीयक एल्कोहल बनेगा यानी कि 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, CH3 और OH। अब डिग्री तो बेटा आप जानते ही है ना, हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया कराना है। ये हमारा तृतीयक एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं इसे हम। चलिए बेटा अब देखते हैं हम अभिक्रिया होगी कैसे। तो अभिक्रिया करानी किससे भाई साहब, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, हम बोल रहे हैं हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया। हैलोजन अम्ल मतलब बेटा मैं बोल रहा हूं HCl, HBr या HI से अभिक्रिया। लेकिन बेटा जब मैं लूकास परीक्षण की बात करता हूं, ध्यान सुनना, जब मैं बेटा लूकास परीक्षण की बात करता हूं तो यहां पर मैं लूकास अभिकर्मक की भी बात करूंगा। और बिल्कुल बेटा बोर्ड परीक्षा में आपको 1 नंबर में तो यह भी पूछा जा सकता है कि लूकास अभिकर्मक क्या है। तो बच्चों लूकास अभिकर्मक क्या होता है, निर्जलीय ZnCl2 तथा HCl के मिश्रण को बेटा हम क्या कहते हैं, लूकास अभिकर्मक, ठीक है। निर्जलीय ZnCl2 और बेटा HCl के मिश्रण को हम क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, लूकास अभिकर्मक। और ये बड़े प्यार से 1 नंबर में पूछा जा सकता है, आप याद कर लें। लूकास अभिकर्मक क्या है, निर्जलीय ZnCl2 तथा HCl के मिश्रण को लूकास अभिकर्मक कहते हैं। तो बेटा यहां पर हैलोजन अम्ल, वैसे तो मैं जब हैलोजन अम्ल बोल रहा हूं तो बच्चों मुझे HCl के अलावा HBr, HI से भी करानी चाहिए, लेकिन हमारे बोर्ड परीक्षा में बेटा HCl की ही अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया बच्चों, इसकी अभिक्रिया करा दिया HCl से, किसकी उपस्थिति में, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, ठीक है। तो बेटा इस तरह से निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में प्राथमिक एल्कोहल की कराए हमने, ऐसे ही हम कराएंगे बेटा किसकी, द्वितीयक एल्कोहल की अभिक्रिया। और साथ ही साथ बच्चों हम कराएंगे किसकी, तृतीयक एल्कोहल की अभिक्रिया निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में HCl से, ठीक है बेटा। तो अभी क्या होगा चलिए देखते हैं, होगा क्या, जैसा कि मैंने बताया ये OH बंध टूटेगा, ये OH बेटा इस H के साथ मिलके बना लेगा जल, H और OH मिलके जल बना लेंगे और Cl आ जाएगा इधर। ये तो हुई भैया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, लेकिन बेटा ये अभिक्रिया इतनी आसानी से होती नहीं है। देखिए ये उत्पाद क्या बनेगा, यहां पर ये बनेगा CH3 CH2 और OH की जगह बेटा आ गया Cl और साथ में बन गया H2O यानी कि जल। लेकिन जब प्राथमिक एल्कोहल ये अभिक्रिया करता है ना बेटा, तो अभिक्रिया बहुत मंद गति से होती है, बहुत धीमे धीमे होती है। इवन हम कहते हैं कई घंटे लग जाते हैं अभिक्रिया को होने में, इसलिए हम कह सकते हैं बेटा कि अभिक्रिया होती ही नहीं है। अब एक बात और है कि जब ये हेलो एल्केन बनेगा, क्लोरो एल्केन बना ना, क्लोरोएथेन, तो जो हेलो एल्केन बनेगा ना बेटा, हम जानते हैं ये जल में घुलनशील तो है नहीं, तो क्योंकि ये जल में घुलनशील नहीं होता है इसीलिए ये यहां पर कंदलापन बनाता है। अब ये कंदलापन का मतलब क्या है बेटा, कि जल में समझ जाइए गंदा पानी जैसे होता है ना, तो गंदा पानी में जो गंदगी उसकी होती है वो एक तरफ अलग इकट्ठी होती है, और जबकि जल जो साफ पानी बेटा वो ऊपर आ जाता है। तो वैसे ये भी कंदलापन बनाता है बेटा, लेकिन ये अभिक्रिया क्योंकि बहुत देर में होती है इसीलिए हम मान लेते हैं बेटा कि अभिक्रिया यानी कि कंदलापन या तो आप बोलो बहुत देर में प्राप्त होता है, लेकिन बेटा बोर्ड परीक्षा के हिसाब से हम लिख के आएंगे कंदलापन प्राप्त नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि अभिक्रिया बहुत ही मंद है, कई घंटे लग जाते हैं बेटा इसके होने में, तो हम बोल देते हैं कंदलापन प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। फिर बच्चों इसके बाद दूसरी अभिक्रिया कराएंगे हम किससे, द्वितीयक एल्कोहल से। होगा तो वही, क्या होगा बेटा, थोड़ा सा इसको देखते हैं अपन। जब हम द्वितीयक एल्कोहल से भी कराएंगे तो H और OH ये मिलके तो बेटा बनाने वाले हैं क्या, जल, और जबकि यहां पर OH की जगह बेटा कौन चला जाएगा, Cl, तो बनेगा क्या, CH3 CH3 OH की जगह में बेटा Cl प्राप्त होगा, यानी कि आपको द्वितीयक क्लोरोप्रोपेन, ठीक है बेटा, 2 डिग्री प्रोपिल क्लोराइड प्राप्त होगा, क्लोरोप्रोपेन प्राप्त होगा 2 डिग्री। और बेटा ये द्वितीयक एल्कोहल है तो ये अभिक्रिया
होती है और ये लगभग 5 से 10 मिनट में होती है। और वही बेटा क्योंकि जो हेलोएल्केन प्राप्त हुआ है ये जल में विलीन नहीं है इसलिए ये कंदलापन बनाता है। और द्वितीयक एल्कोहल के लिए हम लिख सकते हैं कि 5 से 10 मिनट में कंदलापन प्राप्त होता है। ठीक है, कंदलापन, कंदलापन मतलब बेटा आई होप आप समझ गए होंगे कि जो चीज जल में नहीं घुलती है वो क्या होता है बेटा, नीचे धीरे धीरे बैठ जाती है, जिसको आप अवक्षेप भी कहते हैं, लेकिन यहां पर हम कंदलापन शब्द का उपयोग करेंगे। चलिए फिर देखते हैं बेटा, तृतीयक एल्कोहल जब ये अभिक्रिया करेगा तो भाई साहब क्योंकि तृतीयक एल्कोहल नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करने में माहिर है, SN1 करने में माहिर है, इसीलिए फटाक से अभिक्रिया होगी। होगा क्या बेटा, H और OH मिलकर के बना लेंगे पहले जल, ठीक है, H2O। और जबकि बेटा यहां पर क्या होगा, Cl आ जाएगा OH की जगह में, तो ये बन जाएगा तृतीयक यानी कि 3 डिग्री क्लोरो एल्केन। इसे हम बोलेंगे बेटा तृतीयक, तृतीयक आइसो नहीं बेटा, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है ना, टोटल कार्बन हो गए 4, तो तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड प्राप्त होगा। IUPAC नाम लिख सकते हैं आप 2 मेथिल 2 क्लोरो, पहले क्लोरो लिखेंगे बेटा, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, है ना। तो इस तरीके से बच्चों हम ये बना लेंगे। और ये जब तृतीयक एल्कोहल है ना ये अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया तो बेटा फटाक से होगी और हम बोलेंगे कि तुरंत कंदलापन प्राप्त होता है, तुरंत कंदलापन प्राप्त होता है। तो इस तरीके से बेटा हम कह सकते हैं कि कोई अभिक्रिया अगर होगी तो लूकास परीक्षण प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल को बेटा अलग अलग बताने में, मतलब इनमें विभेद करने में उपयोग में लाया जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूं बेटा मैं कि लूकास परीक्षण प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में विभेद बताता है, अंतर बताता है। तो अगर आपको बोर्ड परीक्षा में आता है लूकास परीक्षण क्या है समझाइए, तो बेटा क्या लिखेंगे आप, ध्यान से सुनते चलिए, जो मैं बोल रहा हूं वो आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। मैं बोल रहा हूं बेटा कि लूकास परीक्षण जैसे ही आया पहले हम लिखेंगे लूकास अभिकर्मक। निर्जलीय ZnCl2 तथा HCl के मिश्रण को बेटा हम लूकास अभिकर्मक कहते हैं। जब एल्कोहल प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल लूकास अभिकर्मक से अभिक्रिया करते हैं तो कंदलापन प्राप्त होता है और यह कंदलापन एक विशेष समय अंतराल में प्राप्त होता है। जब प्राथमिक एल्कोहल बेटा किससे, लूकास अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है तो कंदलापन प्राप्त नहीं होता है, अभिक्रिया अति मंद गति से होती। जबकि द्वितीयक एल्कोहल जब लूकास अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है तो कंदलापन 5 से 10 मिनट में प्राप्त होता है। और जबकि बेटा तृतीयक एल्कोहल जब लूकास अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है तो तुरंत कंदलापन प्राप्त होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षण है बेटा, ध्यान रखें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा में बेटा बड़े आराम से ये आपको पूछा जा सकता है। यही है आपका लूकास परीक्षण, है ना। देखिए इसमें अगर लूकास परीक्षण आता है ना, अभिक्रिया तो लिखनी है लेकिन अभिक्रिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी थ्योरी, जो ये है कि द्वितीयक में 5 से 10 मिनट में कंदलापन प्राप्त होगा, तृतीयक में तुरंत कंदलापन प्राप्त होगा और प्राथमिक में कंदलापन प्राप्त नहीं होगा। तो चलिए बच्चों फिर अगली इंपॉर्टेंट अभिक्रिया की तरफ चलते हैं हम, और ये अभिक्रिया है फास्फोरस हैलाइडो से अभिक्रिया। वैसे तो बेटा ये अभिक्रिया मैंने आपको हेलोएल्केन अध्याय में ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन एक बार और देख लेते हैं बेटा क्योंकि है तो इंपॉर्टेंट, 2024 के MP बोर्ड के पेपर में पूछी गई थी, तो बेटा हो सकता है आपको दोबारा ये पूछ ली जाए। फास्फोरस हैलाइडो से हम एल्कोहल की अभिक्रिया कराएंगे। जैसे बेटा ये है एल्कोहल, इसकी अभिक्रिया आप किससे कराएंगे, PCl5 या PCl3 से। मान के चलो बेटा आप कराना चाह रहे हैं PCl5 से अभिक्रिया, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी PCl5 की अभिक्रिया होगी बेटा तो इसे हम बोलेंगे केक कटिंग अभिक्रिया। तो हम यहां पर क्या करेंगे बेटा, केक काटेंगे। आपको मैंने सिखाया था केक कैसे काटना है, चलिए देखते हैं कि आज आप सही से केक काट पाते हैं या नहीं। तो बेटा क्या करना है, ये है आपका एल्कोहल और ये है PCl5, ऐसे बना लेना है और बस बेटा हैप्पी बर्थडे टू यू, 2 हिस्सों में बेटा इसे काट देना है। जो एक हिस्सा है
ये अपनी मम्मी को खिला देना है, दूसरा हिस्सा बेटा अपने पिताजी को खिला देंगे, और जो तीसरा बड़ा वाला हिस्सा बेटा ये आप लोगों के लिए है ना, मेरी तरफ से। तो क्या है बेटा, देखो पहला हिस्सा मतलब ये R और Cl बेटा अलग निकल जाएगा और बना क्या लेगा मेरे बच्चों, क्लोरो एल्केन, ठीक है। और साथ में क्या बन जाएगा भाई, HCl। देखिए ये दूसरा छोटा वाला हिस्सा और ये बड़ा वाला हिस्सा बनेगा POCl3। और इस तरह से बच्चों क्या होगा, जब एल्कोहल PCl5 से अभिक्रिया करेगा तो RCl यानी कि प्राथमिक क्लोरो एल्केन, या आप सिंपल क्लोरो एल्केन बोल दें कि जब एल्कोहल PCl5 से अभिक्रिया करता है तो बेटा क्लोरो एल्केन प्राप्त होता है। बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा, पहले भी ये अभिक्रिया पर डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके बाद एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के बाद बेटा हम कराते हैं PCl3 से। तो यहां पर इसके 3 अणु लेने होते हैं एल्कोहल के, 3 एल्किल समूह और 3 Cl मिलकर बेटा फिर से बनाएंगे 3 RCl मतलब क्लोरो एल्केन। जबकि बच्चों इस बार जो ये OH जो है 3 है और साथ में एक फास्फोरस है, तो बेटा ये बनाएगा क्या, H3PO3। तो कभी भी अगर PCl3 है ना तो आप ये याद कर लो कि ये H3PO3 के रूप में ही फास्फोरस अलग होगा, ठीक है। तो इस तरह से एल्कोहल जब PCl5 से अभिक्रिया करता है क्लोरो एल्केन बनता है, और PCl3 से अभिक्रिया करके भी क्लोरो एल्केन ही बनाता है। बिल्कुल बेटा परिवर्तन के रूप में 2024 में पूछी जा चुकी है, तो हो सकता है कभी को आपसे दोबारा पूछ ली जाए। अगली है बेटा ये अभिक्रिया भी 2024 में पूछी गई थी, क्या, थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराएंगे बेटा, बड़ी आसान अभिक्रिया होगी। ये है आपका एल्कोहल, इसकी अभिक्रिया बेटा हम थायोनिल क्लोराइड यानी कि SO2Cl से कराएंगे, ठीक है। तो थायोनिल क्लोराइड क्या होता है बेटा, सॉरी SO2Cl नहीं, SOCl2, थायोनिल क्लोराइड यानी कि बेटा SOCl2 से अभिक्रिया होगी। तो अभिक्रिया में होगा क्या बच्चों, अभिक्रिया में सबसे पहले एक Cl आ जाएगा R के साथ, RCl यानी कि क्लोरो एल्केन प्राप्त होगा, और साथ में बच्चों बनेगी SO2 गैस, SO2 गैस जो कि वायुमंडल में निकल जाएगी। और इसी तरह से बेटा आपको साथ में मिलेगा क्या, HCl गैस बनेगी जो कि वायुमंडल में मुक्त हो जाएगी। और ये भी बेटा हमने हेलो एल्केन अध्याय में ऑलरेडी पढ़ करके आए हैं कि जब एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 से अभिक्रिया करता है तो क्लोरो एल्केन तथा SO2 एवं HCl गैसें प्राप्त होती हैं। तो ये जो अभिक्रिया है बेटा, यहां पर एक उत्प्रेरक हम लगा सकते हैं जिसका नाम है क्या, पिरिडीन। तो जब पिरिडीन की उपस्थिति में एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा क्लोरो एल्केन बनेगा। यह अभिक्रिया हम पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए बेटा फिर अगली अभिक्रिया है अमोनिया से अभिक्रिया। बिल्कुल बेटा, अब देखिए जो थायोनिल क्लोराइड PCl5 ये तो 2024 में आ गए, तो हो सकता है बेटा अब आपको इस टाइप की कोई अभिक्रिया पूछ ले, है ना। तो अमोनिया से अभिक्रिया, एल्कोहल ले लिए बच्चों अपन ने, एल्कोहल ROH लिख लिया, इसकी अभिक्रिया बेटा मैं करा रहा हूं अमोनिया गैस से, ठीक है। तो अमोनिया से जब बेटा इसकी अभिक्रिया कराएंगे हम तो होगा क्या, यहां पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होगा RNH2, और जबकि बेटा साथ में बनेगा जल। इस तरह से जब हम एल्कोहल की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं तो बेटा क्या प्राप्त होता है, एमीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया से हमें एमीन जब हम पढ़ेंगे बेटा आखिरी जो आपका 9वां अध्याय है वहां पर भी ये अभिक्रिया दोबारा आएगी। तो एल्कोहल अमोनिया से अभिक्रिया करके एमीन बनाते, ये दोबारा भी आएगी बेटा, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जितने बार वो टॉपिक आ रहा है उतने बार आपके सामने लाएं ताकि आपको अभिक्रियाएं रट जाए। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, मतलब कि समझ जाइए कि इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं की मैं बात करने जा रहा हूं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एल्कोहल अणु के, संपूर्ण एल्कोहल अणु के कारण अभिक्रिया होगी, पूरा एल्कोहल अणु भाग लेगा, ठीक है ना। और उन अभिक्रियाओं में भी बेटा पहली अभिक्रिया हमारे पास क्या, निर्जलीकरण अभिक्रिया। निर्जलीकरण मतलब बेटा जल का अलग होना, ठीक है। तो यहां पर बेटा एल्कोहल अगर आपने लिए, मान के चलो आपने लिए CH3 CH2OH, तो देखिए इसके निर्जलीकरण में थोड़ी सी हम ज्यादा बातें करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो बच्चों पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो निर्जलीकरण होगा बेटा 2 तरीके से हो सकता है, निर्भर करेगा ताप पर।
उत्पाद क्या बनने वाला है ये किस पर निर्भर करेगा बेटा, ताप पर। अगर अभिक्रिया होगी 413 केल्विन तो उत्पाद अलग होगा, लेकिन बेटा यही अभिक्रिया होगी 443 केल्विन, ठीक है, तो यहां पर उत्पाद कुछ और प्राप्त होगा। अगर बेटा एल्कोहल को आपने गर्म करे 413 केल्विन में तो आप इसके 2 अणु लोगे बेटा, और निर्जलीकरण होने से आपको मिलेगा ईथर। क्या प्राप्त होगा बेटा, ईथर, यानी CH3 CH2 OCH2 CH3, आपको बेटा इस तरह से ईथर मिल जाएगा, है ना। और साथ में जल तो अलग होगा, निर्जलीकरण में जल तो बनना ही है बेटा। और लेकिन अगर आपने बेटा 443 केल्विन में करे अगर इसे गर्म, तो यहां क्या होगा, यहां पर बनेगा बेटा एल्कीन। एक ही अणु अभिक्रिया करेगा और जितने कार्बन का एल्कोहल है उतने ही कार्बन का एल्कीन प्राप्त होगा बेटा, और साथ में जल बनने वाला है। तो कुल मिलाकर के बच्चों ये अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम क्या करते हैं, जब बेटा एल्कोहल का निर्जलीकरण कराते हैं, यानी कि उससे जल अलग करते हैं, तो उत्पाद क्या बनेगा ये निर्भर करेगा ताप पर। अगर बेटा ताप वहां होता है 413 केल्विन तो ईथर बनेगा, और अगर बच्चों वही ताप हम कितना लेते हैं 443 केल्विन, तो यहां पर बेटा एल्कीन बनेगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखने लायक है बेटा, ध्यान रखना, पूछी जा सकती है। चलिए अभी क्या कर रहे हैं, ताप ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है बेटा, आप लोग याद कर लेना। अब हम इसको देखते हैं, जैसे बेटा मान लीजिए मेरे पास है CH3 CH2OH। अब इसी को मैं निर्जलीकरण को हम बेटा प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल के लिए कंपेयर करना चाह रहे हैं। तो अगर बेटा इसको हम गर्म करते हैं कितने 443 केल्विन में, ठीक है, तब जाकर के निर्जलीकरण होता है। बेटा इसका निर्जलीकरण कैसे होता है उसको समझने के लिए मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं थोड़े अलग तरीके से, ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आए और अभिक्रिया रटना ना पड़े बेटा, आसानी से आप बना सको, है ना। इसको मैंने इस तरीके से लिखा, देखिए CH3 है, एक H हमने ऐसा लिख दिया बेटा, CH2 और ये OH लिख दिया। अभी क्या है बेटा, यहां पर होगा ये H और OH अलग, ठीक है ना। देखिए CH3 को मैंने क्या लिखा, CH2 और H, CH3 को लिख सकता हूं मैं ऐसे, और CH2 के साथ जोड़ा OH, तो अब H और OH मिलके तो बेटा बनाएंगे क्या, जल। अब जब दोनों कार्बन का एक एक बंध टूटा बच्चों, क्या हुआ, दोनों कार्बन का एक एक बंध टूटा, तो क्या होगा, यहां पर दोनों कार्बन के बीच में एक नया बंध बनेगा। देखिए CH2 सिंगल बंध CH2, ये तो पहले से ही था, CH2 एकल बंध CH2 पहले से ही था। अब एक एक नया बंध, पुराना बंध टूटा तो एक नया बंध दोनों के बीच में तो बनना चाहिए। और इस तरह से बेटा एल्कोहल का निर्जलीकरण करें हमने 443 केल्विन में, तो हमें मिल गया क्या, एल्कीन। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, एल्कीन, इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है बेटा, तो इसको बोलेंगे एथीन। चलिए ये था आपका प्राथमिक एल्कोहल। इसी तरह से बेटा अगर आप द्वितीयक एल्कोहल का कराएं निर्जलीकरण, ठीक है बेटा, द्वितीयक एल्कोहल का निर्जलीकरण अगर आप कराते हैं तो निर्जलीकरण अभिक्रिया बेटा अपेक्षाकृत कम ताप पर ही हो जाएगी। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि प्राथमिक एल्कोहल का निर्जलीकरण सबसे कठिन है, द्वितीयक एल्कोहल का निर्जलीकरण थोड़े कम ताप पर हो जाता है बेटा, और तृतीयक का तो बहुत ही कम ताप पे हो जाएगा। तो जो द्वितीयक एल्कोहल हम ले रहे हैं लगभग बेटा ये 400 केल्विन ताप पर क्या हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाएगा इसका। तो होगा क्या, यहां से OH और यहां से या यहां से बेटा H निकलेगा। मान के चलिए यहां से H निकाल दीजिए, देखिए जरूरी नहीं आप यहां से या यहां से किसी भी एक से निकालो, उत्पाद तो वही बनने वाला है। तो यहां से H निकाल देंगे तो बनेगा क्या बेटा, CH3 और सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। हुआ क्या बेटा, देखना ध्यान से, ये OH गया और यहां से H गया, तो दोनों के बीच में एक नया बंध बन गया, और साथ में बेटा बन गया क्या, H2O। इस तरह से एल्कीन बन जाएगा। तो हम बोलेंगे क्या बेटा, प्राथमिक एल्कोहल भी निर्जलीकरण से एल्कीन बनाते हैं, द्वितीयक एल्कोहल भी निर्जलीकरण से एल्कीन बनाते हैं, लेकिन प्राथमिक एल्कोहल का निर्जलीकरण अपेक्षाकृत अधिक ताप पर होता है, जबकि द्वितीयक एल्कोहल का निर्जलीकरण बच्चों कम ताप पर हो जाता है। अब मैं बात अगर करूं तृतीयक एल्कोहल की, तो बेटा तृतीयक एल्कोहल में निर्जलीकरण द्वितीयक एल्कोहल से भी कम ताप पर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा बेटा, लगभग ये 368 केल्विन ताप के आसपास इसका निर्जलीकरण हो जाएगा बेटा।
आपको ये वाले ताप याद नहीं करना है ना, अभी मैं आपको बता दूंगा याद क्या करना है। देखती, यहां से H गया और OH गया तो बन गया क्या बच्चों, यहां पर तो बन गया सर H2O, और जिस भी कार्बन से H गया और जिस इस कार्बन का तो OH है, तो ये कार्बन का H और ये OH गया तो बेटा इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि द्विबंध। और इस तरह से बेटा हमें यहां भी क्या मिलेगा, एल्कीन ही मिलेगा। तो हर बार अगर हम देखें तो क्या होता है, एल्कोहल के निर्जलीकरण से सामान्यतः बेटा एल्कीन प्राप्त होते हैं, लेकिन प्राथमिक एल्कोहल का निर्जलीकरण उच्च ताप पर होता है, द्वितीयक का थोड़े कम ताप पर और तृतीयक का बेटा और कम ताप पर हो जाता है। निर्जलीकरण सबसे कम देता है प्राथमिक एल्कोहल, यानी कि कठिनाई से होता है, फिर द्वितीयक और सबसे ज्यादा बेटा तृतीयक। तो अगर आपको बोर्ड परीक्षा में हो सकता है बेटा ये पूछ ले कि एल्कोहल के निर्जलीकरण का क्रम क्या है, तो याद रखें बेटा निर्जलीकरण के लिए सक्रियता का क्रम ये है। अभी देखिए ये वाले जो ताप मैंने बाद में बताए हूं बेटा ये याद नहीं करना है, ताप तो आपको ये वाले याद करना है जो मैंने पहले बताया था। इसमें क्या है, कुल मिलाकर के बात इतनी है कि एल्कोहल जब कितने बेटा 413 केल्विन में अगर गर्म किया जाएगा तो इसका निर्जलीकरण होने से ईथर प्राप्त होगा, जबकि 443 केल्विन में अगर इसको गर्म किया जाएगा बच्चों तो ये हमें एल्कीन देगा, ठीक है। और इसी तरह से हमने देखा कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की निर्जलीकरण होने की क्षमता अलग अलग है। तृतीयक एल्कोहल का निर्जलीकरण सबसे आसान होता है, तृतीयक एल्कोहल सबसे आसानी से निर्जलीकृत होता है, जबकि प्राथमिक एल्कोहल सबसे कठिनाई से। चलिए बेटा एक अच्छी अभिक्रिया पढ़ने के बाद एक और बढ़िया अभिक्रिया लेकर आए हैं आपके लिए, जिसका नाम क्या है बेटा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ये बेटा बोर्ड परीक्षा के लिए ना मान लो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। ये अभी भी पढ़ोगे आप, और बेटा अगला अध्याय यानी कि एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल जो आएगा उसमें भी पढ़ेंगे बेटा। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, चलिए ध्यान से देखते हैं। एल्कोहल है आपके पास, ठीक है, एल्कोहल है बेटा, इसका आप कराते हो क्या, ऑक्सीकरण, ठीक है। अपन ऐसा लिखें बच्चों RCH2OH, इसका बेटा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया, बढ़िया ना। तो होगा क्या बेटा, यहां पर ऑक्सीकरण करने के लिए आपको ऑक्सीकारक की आवश्यकता होगी। उत्पाद क्या बनेगा ये ऑक्सीकारक पर भी निर्भर करेगा। मान के चलो बेटा आपके पास एक प्रबल ऑक्सीकारक है, तो पहले तो आप क्या कर लो बेटा, अलग से लिख लो कहीं ना कहीं कि प्रबल ऑक्सीकारक जब भी लेना रहेगा तो क्या लेंगे बेटा हम, तो प्रबल ऑक्सीकारक लेंगे बेटा हम KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट, या बेटा एक और प्रबल ऑक्सीकारक है K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये होते हैं बेटा प्रबल ऑक्सीकारक। वहीं अगर आपसे बोला जाए कि भैया दुर्बल ऑक्सीकारक लेना है तो आप बेटा ले सकते हैं दुर्बल ऑक्सीकारक के रूप में, क्या ले सकते हैं भैया अपन, यहां पर हम ले सकते हैं एक अभिकर्मक होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं कॉलिन अभिकर्मक। क्या बोलते हैं बेटा, कॉलिन अभिकर्मक। कॉलिन अभिकर्मक क्या होता है, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड यानी CrO3, ठीक है बेटा, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड तथा पिरिडीन। पिरिडीन क्या होता है बेटा, C5H5N। पिरिडीन क्या होता है बेटा, C5H5N। ये होता है आपका एक दुर्बल ऑक्सीकारक, कॉलिन अभिकर्मक कहते हैं। यह बेटा सूत्र होता है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और साथ में पिरिडीन होता है। या बेटा यहां पर आप ले सकते हो PCC। PCC क्या होगा, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, या बेटा PDC पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। देखिए ये याद करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये वाले ज्यादा काम के बेटा, लेकिन मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको कि इससे हम कुछ करेंगे अभी, है ना, जब करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं, फिलहाल तो ये आपका, आपने अल्कोहल लिए बेटा, ऑक्सीकरण किया, मान लीजिए आपने लिया प्रबल ऑक्सीकारक जैसे बच्चों KMnO4, ठीक है। अब KMnO4 की तो खासियत है अम्लीय माध्यम में भी काम आता है, क्षारीय माध्यम में भी और उदासीन माध्यम में भी। तो बेटा यहां पर हमने मान लीजिए अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया कराई, तो होगा क्या, इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा बेटा, और ये ऑक्सीकृत होगा। देखिए होगा कैसे ऑक्सीकरण, ध्यान से समझिए। ऑक्सीकरण के साथ साथ यहां पर जल बनता है, तो होता क्या है, ये O जो है आकर के यहां जुड़ेगा, बनेगा क्या बेटा, RCHO।
क्या बना बच्चों, RCHO, RCHO, एक H यहां से और OH मतलब बेटा जल यहां पर साथ में मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के बेटा आपको तो याद कर लेना है कि एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड प्राप्त होता है बेटा। ये एल्डिहाइड जो बना ये यहां रुकेगा नहीं, बस अफसोस की बात ये है कि अभिक्रिया यहां रुकेगी नहीं एल्डिहाइड में। होगा क्या, ये फिर से पुनः ऑक्सीकृत होगा बेटा, किसकी उपस्थिति में, KMnO4, क्योंकि एक प्रबल ऑक्सीकारक है, इसीलिए अभिक्रिया यहां रुक नहीं पाएगी बल्कि ऑक्सीकरण आगे होगा और आखिरी में बनाएगा क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब बेटा RCOOH। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं बेटा, ये जो एल्कोहल आपने लिया था ये था आपका प्राथमिक एल्कोहल यानी कि 1 डिग्री एल्कोहल। तो यहां से बेटा कहने का मतलब मेरा क्या बनता है कि जब प्राथमिक एल्कोहल किसी प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होता है तो पहले एल्डिहाइड बनता है, फिर बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। एक बहुत अच्छी बात सुने, ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बना इसमें कार्बन की संख्या एल्कोहल के बराबर होती है। देखिए यहां जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बना इसमें जितने कार्बन होंगे एल्कोहल में उतने ही कार्बन थे। तो ध्यान से सुने बेटा मैं क्या कह रहा हूं, इस बात को, अब मेरी इस बात को बेटा याद कर लें आप। क्या बोल रहा हूं मैं कि जब प्राथमिक एल्कोहल किसी प्रबल ऑक्सीकारक जैसे KMnO4 या K2Cr2O7 की उपस्थिति में बेटा ऑक्सीकृत होते हैं तो पहले ये एल्डिहाइड बनाते हैं जो पुनः ऑक्सीकृत होकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है, एवं इस कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या अल्कोहल के समान होती है, अल्कोहल के बराबर होती है। लेकिन बेटा कभी अगर ऐसा हो जाए कि भाई मैं अभिक्रिया को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, मैं चाहता हूं एल्डिहाइड बन जाए और अभिक्रिया रुक जाए। ठीक है, मैं क्या चाह रहा हूं बेटा, मैं चाह रहा हूं ये जो एल्डिहाइड बना था यहीं आकर के अभिक्रिया रुक जाए, अभिक्रिया आगे ना बढ़े, यानी कि पुनः ऑक्सीकृत होकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल ना बनाए। तो मुझे क्या लेना चाहिए बच्चों, फिर यहां दुर्बल ऑक्सीकारक। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, RCH2OH, इसका ऑक्सीकरण तो हम कराएंगे, लेकिन इस बार बच्चों हमने मान लीजिए PCC, PDC या कॉलिन अभिकर्मक ले लिया, तो ये है दुर्बल ऑक्सीकारक। क्योंकि बेटा ये दुर्बल ऑक्सीकारक है इसीलिए इसका ऑक्सीकरण होगा और अभिक्रिया बेटा एल्डिहाइड में जाकर के रुक जाएगी। तो सीधी सी बात है, प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है और बेटा अभिक्रिया अगर प्रबल ऑक्सीकारक रहा तो आगे जाती है और पुनः ऑक्सीकरण होकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। लेकिन अगर दुर्बल ऑक्सीकारक रहा तो बेटा प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड प्राप्त होगा। चलिए फिर इसी बात पर हम बात करते हैं द्वितीयक अल्कोहल की बेटा। और अगर आपके पास कोई द्वितीयक अल्कोहल है उसका भी ऑक्सीकरण होगा प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में। जैसे बेटा मान के चलो आपके पास है RCHR और OH, ये है बेटा आपका द्वितीयक अल्कोहल। ठीक है, द्वितीयक अल्कोहल है बेटा, इसका क्या करा रहे हो बच्चों आप लोग, ऑक्सीकरण। एक काम करते हैं, यहां R की जगह हम कोई एल्किल समूह लेके भी कर सकते हैं अभिक्रिया को, तो थोड़ा सा बेटर समझ में आती है बेटा अभिक्रिया। या आपके पास एक द्वितीयक अल्कोहल है, इसका ऑक्सीकरण करा रहे हैं। अगेन बेटा यहां पर आपने प्रबल ऑक्सीकारक लिया है जैसे KMnO4, तो जब अभिक्रिया होगी किसी प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में बेटा तो यहां बनेगा क्या, यहां बेटा बनेगा कीटोन। क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर कीटोन प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं होगा क्या, ये देखिए H और OH ये जल बना लेगा, ये H और OH जल बना लेगा, O आकर के जुड़ जाएगा बेटा C पर, यानी कि ऑक्सीकरण इस कार्बन का हुआ। समझ में आ रही बात। तो बेटा ये O आकर के जुड़ जाएगा C पर, तो CH3 CO CH3 यानी कि कीटोन प्राप्त होगा। नाम तो पता ही होगा बेटा इसका, एसीटोन। ठीक है, तो जब हमने बेटा द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया किसी प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में तो हमें क्या मिला, कीटोन। लेकिन फिर से वही बात करूंगा मैं कि अभिक्रिया यहां पर रुकने वाली तो नहीं है, इसका पुनः ऑक्सीकरण होगा बेटा, और ऑक्सीकरण से अंततः आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल ही प्राप्त होगा। बनेगा क्या बेटा, यहां पर बन जाएगा CH3 COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखेंगे बेटा CH3 CO
OH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा और साथ में एक और बेटा क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल HCOOH। 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेंगे। ये मुख्य है बेटा, इसमें कितने कार्बन है, 2, जबकि यहां जो अल्कोहल हमने लिए थे बेटा इसमें 1 2 3 कार्बन थे, वहां जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बना उसमें 2 कार्बन है। यानी मैं कह सकता हूं बच्चों कि जब द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया जाता है तो पहले क्या बनता है बेटा, द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन प्राप्त होता है, जिसका पुनः ऑक्सीकरण करने पर जो पुनः ऑक्सीकृत होकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या अल्कोहल से 1 कम होती है। नोट कर ले मेरी इस बात को, बड़ा काम की बात बता रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम तृतीयक अल्कोहल में। ठीक है बेटा, तृतीयक अल्कोहल की भी बात करते हैं। और ये अभिक्रिया आप बेटा, अगर आपको आ गया कि प्राथमिक अल्कोहल तथा प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल में अंतर लिखिए, तो ये अभिक्रिया आपको बहुत काम पड़ेगी वहां पर, है ना। तो देखिए तृतीयक अल्कोहल मान लीजिए बच्चों मेरे पास है CH3C, CH3, CH3 और बेटा यहां पर OH। ये हो गया मेरे पास तृतीयक अल्कोहल। ठीक है बेटा, तो तृतीयक अल्कोहल है। अब इसका भी हम क्या कराना चाह रहे हैं, ऑक्सीकरण। तो बेटा पहली बात तो वही है कि ऑक्सीकरण के लिए हमें यहां पर प्रबल ऑक्सीकारक लेना होगा, जैसे KMnO4 या बेटा K2Cr2O7। तो हमने क्या किया बच्चों, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट एक प्रबल ऑक्सीकारक यहां पर लिया। तो बच्चों यहां पर ऑक्सीकरण होता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन जब उच्च ताप पर ऑक्सीकरण कराया जाएगा तो बेटा बड़े मुश्किल से ऑक्सीकरण होगा। लेकिन ऑक्सीकरण से बेटा बनेगा क्या, यहां पर बन जाएगा बच्चों कीटोन। क्या बन जाएगा बेटा, कीटोन बन जाएगा। देखिए CH3CO और साथ में CH3 होगा और बेटा यहां पर जो कीटोन बना वो पुनः ऑक्सीकृत होगा। एक्चुअल में बेटा होता क्या है, थोड़ा सा देखें आप, डिटेल में ही बता देता हूं मैं, अपन ने इतनी मेहनत करे तो क्यों भाई अब शॉर्ट में करें। देखिए होगा क्या, आपको मिलेगा एक्चुअल में यहां पर ऑक्सीकरण ना होकर के बेटा डिहाइड्रेशन, यानी कि ऑक्सीकरण ना होकर के निर्जलीकरण होगा। यहां से OH और यहां से H निकल जाएगा और यहां बनेगा क्या मेरे बच्चों, एल्कीन। तो तृतीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है बच्चों, एल्कीन बनता है। तो मैंने क्या बोला, तृतीयक अल्कोहल सामान्य ताप पर ऑक्सीकृत नहीं होते हैं, किंतु बेटा उच्च ताप पर ऑक्सीकृत होकर के एल्कीन बनाते हैं, जो पुनः ऑक्सीकृत होकर के कीटोन बनाता है। तो बेटा अगर किसी गाइड वगैरह में लिखा हो सीधे कीटोन, तो देख लीजिएगा आप, एक्चुअल में क्या पहले तो बनता है एल्कीन, फिर बनता है क्या, कीटोन। और जो कीटोन बनता है बेटा, अगर आप इसका पुनः ऑक्सीकरण करेंगे तो वही कार्बोक्सिलिक अम्ल वगैरह बनेगा। ठीक है ना, तो पुनः ऑक्सीकरण कर देते हैं इसका अपन, तो क्या होता है बेटा, ऑक्सीकृत होकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेता है CH3COOH। अभी देखिए ध्यान से, होगा क्या, अल्कोहल में 1 2 3 4 कार्बन थे, जो अम्ल बना उसमें कितने बेटा, 2 कार्बन है, यानी कार्बन 2 इकाई से कम हो गए, 2 कार्बन कम हो गए। तो कुल मिला के बेटा सारी कहानी आपके सामने खुली हुई है कि जब हम प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर के बेटा एल्डिहाइड बनाते हैं, जो पुनः ऑक्सीकृत होकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। इस कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या अल्कोहल के बराबर होती है। जबकि द्वितीयक अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण होता है प्रबल ऑक्सीकारक KMnO4 या K2Cr2O7 की उपस्थिति में, तो मेरे बच्चों क्या बनता है, यहां पर बेटा पहले कीटोन बनता है और पुनः ऑक्सीकृत करके होकर के ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या अल्कोहल की तुलना में 1 कम होती है। तृतीयक अल्कोहल सामान्य ताप पर ऑक्सीकृत नहीं होता, लेकिन बेटा उच्च ताप पर ऑक्सीकृत करने पर यह पहले एल्कीन बनाता है, जो पुनः ऑक्सीकृत होकर के कीटोन बनाता है, और बेटा जो पुनः ऑक्सीकृत होकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। और इस कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या अल्कोहल से 2 कम होती, बेटा 2 कार्बन कम हो जाते हैं। तो ये था बेटा इसका ऑक्सीकरण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम बड़े प्यार से पूछा जा सकता है बेटा। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगली बहुत 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 इंपॉर्टेंट अभिक्रिया की तरफ चलते हैं, गर्म तांबे से अभिक्रिया।
या बेटा इसे हम बोलेंगे क्या, विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण मतलब बेटा हाइड्रोजन का निकलना। विहाइड्रोजनीकरण मतलब क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन का निकलना। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। यहां पर भी बेटा प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल तथा तृतीयक एल्कोहल अलग अलग तरीके से यह अभिक्रिया देते हैं, ठीक है ना। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल अलग अलग तरीके से विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया देते हैं बेटा। कैसे देते हैं इस बात को हम समझना चाह रहे हैं, समझेंगे बेटा, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए या तो आप आर आर लिखिए, ये बेटा आप ऐसा भी कर सकते हैं, हर जगह आर की जगह आप मैथिल समूह भी ले सकते हैं, एथिल समूह भी ले सकते हैं। सामान्यतः बेटा आप बोर्ड परीक्षा में यहाँ मैथिल समूह ही ले, आसान होता है, उत्पाद बनाना भी आसान होता है, उसमें कोई दिक्कत हमें आती नहीं है। तो चलिए ये हमने ले लिए बेटा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल, और चलिए देखते हैं ये अभिक्रिया के आधार पर हम कैसे अंतर बताएंगे कि प्राथमिक एल्कोहल क्या उत्पाद बनाएगा, द्वितीयक क्या बनाएगा, तृतीयक क्या बनाएगा। अगर मैं बात करूं बेटा प्राथमिक एल्कोहल की, तो हम कर क्या रहे हैं, यहां पर बेटा हम गर्म कॉपर ले रहे हैं, ठीक है, तांबा। कितना गर्म भाई, तो यहां पर जो तापमान है लगभग 573 केल्विन लिया जाता है बेटा। 573 केल्विन पर कॉपर के साथ एल्कोहल को गर्म करने पर इसका विहाइड्रोजनीकरण हो जाता है। विहाइड्रोजनीकरण मतलब बेटा हाइड्रोजन गायब हो जाता है। जब ये H2 गायब हो जाएगा मेरे बच्चों, तो CH3CHO बनेगा। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, CH3CHO, यानी कि बेटा क्या बनता है, एल्डिहाइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस तो अलग होगी ही। अभिक्रिया का नाम ही है विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। तो इसका नाम क्या होगा बेटा, एसीटैल्डिहाइड। ये बिल्कुल आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, ध्यान से देखें। जब प्राथमिक एल्कोहल को रक्त तप्त कॉपर के साथ 573 केल्विन में गर्म किया जाता है तो बेटा एल्डिहाइड प्राप्त होता है। जबकि द्वितीयक एल्कोहल को, किसको बच्चों, द्वितीयक एल्कोहल को कॉपर के साथ 573 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है, तो इसमें भी क्या होगा बेटा, देखिए विहाइड्रोजनीकरण मतलब H और ये वाला H, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, H2 बना लेगा बेटा, और साथ में जो प्राप्त होगा आपको वो क्या होने वाला है, CH3 और COCH3, CH3COCH3, यानी कि बेटा कीटोन प्राप्त होता है, ठीक है। ये नाम तो बेटा इसका पता ही होगा आपको, एसीटोन कहते हैं इसे अपन, साधारण नाम है एसीटोन, IUPAC नाम बेटा 2-प्रोपेनोन। तो सुनिए ध्यान से, जब द्वितीयक एल्कोहल को कॉपर के साथ 573 केल्विन में गर्म करते हैं बेटा, तो हमें कीटोन प्राप्त होता है। जबकि बेटा तृतीयक एल्कोहल को गर्म करेंगे तो देखते हैं क्या होगा। यहां पर जब कॉपर को बेटा, कॉपर के साथ 573 केल्विन में किसको गर्म करेंगे अपन, एल्कोहल को, तृतीयक एल्कोहल को, तो होगा क्या बेटा, ये OH, ठीक है ना, और इन 3 H में से बेटा एक H, जरूरी नहीं इसी को लो, आप इसको किसी भी एक को ले लो, अपन इसको ले रहा है, एक H यहां से और एक OH यहां से बेटा निकलेगा, और ये बना लेगा क्या, अपना जल। मतलब यहां विहाइड्रोजनीकरण की जगह बेटा क्या होता है, निर्जलीकरण, जल अलग हो जाता है। तो जब बेटा जल अलग होगा तो बार बार ये तो हम देख ही रहे हैं कि एल्कीन यहां पर प्राप्त होगा आपको। तो इस तरह से बच्चों हम कह सकते हैं कि जब प्राथमिक एल्कोहल को कॉपर के साथ 573 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है, द्वितीयक एल्कोहल को गर्म करने पर कीटोन प्राप्त होता है, जबकि बेटा तृतीयक एल्कोहल को गर्म करने पर एल्कीन प्राप्त होता है। यह भी एक अच्छी अभिक्रिया है जो बेटा एल्कोहल में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में अंतर बताने के काम आ सकती है। अब एक और बेटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, बोर्ड परीक्षा में मान के चलिए बेटा बिल्कुल पूछी जाने वाली अभिक्रिया, जिसे हम कहते हैं आयोडोफॉर्म परीक्षण या बेटा आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। तो आयोडोफॉर्म परीक्षण या आयोडोफॉर्म अभिक्रिया सीधा सा है बेटा, इसमें आयोडोफॉर्म बनेगा। अब आपको पता होना चाहिए आयोडोफॉर्म का जो रंग होता है वो होता है बेटा पीला, ठीक है। क्लोरोफॉर्म सफेद रंग का होता है, फिर बेटा ब्रोमोफॉर्म हल्का पीले रंग का होता है, और क्लोरोफॉर्म तो
आयोडोफॉर्म तो पीले रंग का ही होता है। तो होता क्या है बेटा, पहली बात कि सभी अल्कोहल ये अभिक्रिया नहीं देंगे। कौन देगा बेटा, एथिल अल्कोहल तो देगा ही देगा, एथिल अल्कोहल है ना। ध्यान से देखें बेटा, बहुत अच्छी चीजें बता रहा हूं मैं और बोर्ड परीक्षा में यही पूछी जाती हैं। तो एथिल अल्कोहल तथा वे अल्कोहल जिनमें कौन सा बेटा, CH3 CH और OH ये समूह हो बेटा। अब चाहो तो आप इसको ऐसा लिखो, अगर बेटा किसी किताब में हो सकता है ऐसे लिख दिया तो बात तो एक ही होगी ना बेटा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। तो अपन तो अभी फिलहाल ऐसा लिख रहे हैं। तो ऐसे अल्कोहल बेटा जिनमें या एक तो एथिल अल्कोहल देगा ये अभिक्रिया, ये तो देगा ही देगा, साथ में जिनमें ये समूह उपस्थित होता है, ठीक है, युक्त अल्कोहल यह अभिक्रिया देते हैं, ठीक है बेटा। फिर दूसरी बात कि इस अभिक्रिया में होता क्या है, जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए मेथिल अल्कोहल ये अभिक्रिया देगा कि नहीं, मेथिल अल्कोहल मतलब CH3OH, तो मैं बिल्कुल बेटा बड़े आराम से बोल दूंगा कि ये आयोडोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा। कौन कौन देता है बेटा, ऐसे एथिल अल्कोहल एक तो, और साथ में ऐसे अल्कोहल जिनमें ये समूह उपस्थित होता है वे आयोडोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। अब आयोडोफॉर्म अभिक्रिया में होता क्या है बेटा, देखिए दो तरीके के प्रश्न बनते हैं इससे। बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर में बड़े प्यार से मेरे बच्चों से पूछा जा सकता है कि निम्न यौगिकों में से कौन सा आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है या देता है। तो बेटा आप चेक कर लेना, एथिल अल्कोहल देता है या जिनमें ये समूह दिख जाए वे देते हैं, बाकी के नहीं देते हैं, ठीक है। दूसरी बात आपको आ जाए आयोडोफॉर्म अभिक्रिया को समझाइए या आयोडोफॉर्म परीक्षण को समझाइए। तो होगा क्या बेटा, ऐसे अल्कोहल मतलब एथिल अल्कोहल या इस समूह वाले अल्कोहल क्या करेंगे मेरे बच्चों, यहां पर अभिक्रिया करेंगे किससे, तो यहां पर बेटा अभिक्रिया कराई जाएगी आयोडीन से, और साथ में कोई क्षार NaOH या KOH आप ले सकते हैं। तो अभिक्रिया होगी बेटा, और अभिक्रिया से पहली बात नाम ही है आयोडोफॉर्म परीक्षण। तो आयोडोफॉर्म तो बेटा बिना देखे बिना सोचे आप बना ही देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अल्कोहल आयोडीन तथा NaOH या KOH से अभिक्रिया करेगा, एक तो बन गया बेटा आयोडोफॉर्म, साथ में जितने अब कार्बन बचे, कितने बचे भाई, एक तो चला गया, एक और बचा, 2 थे ना कार्बन, तो एक तो चला गया भाई साहब। अब एक कार्बन जो बचा वो बनाएगा सोडियम लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण HCOONA। ये है बेटा आपका आयोडोफॉर्म। क्या बना था मेरे बच्चों, ये आयोडोफॉर्म। ये बेटा होता है किस रंग का, पीले रंग का, याद रखें ये किस रंग का होगा बेटा, पीले रंग का होगा। जबकि ये बन गया सोडियम फॉर्मेट, क्या बोलेंगे इसको अपन, सोडियम फॉर्मेट, ठीक है बेटा, सोडियम फॉर्मेट बनेगा। और क्या बनेगा, देखिए भाई एक कार्बन तो आयोडीन से आयोडोफॉर्म बना लिया, सोडियम ने सोडियम फॉर्मेट बना लिया, साथ में बेटा जल फ्री में प्राप्त होगा। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं क्या, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। तो देखिए बेटा अगर आपको बोर्ड परीक्षा में ऐसा आता है कि आयोडोफॉर्म परीक्षण को समझाइए या बेटा आयोडोफॉर्म अभिक्रिया को समझाइए, तो आप क्या लिखेंगे, एथिल अल्कोहल तथा इस समूह वाले अल्कोहल आयोडोफॉर्म परीक्षण देते हैं। जब इन अल्कोहलों को आयोडीन तथा क्षार जैसे NaOH या KOH के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो पीले रंग का आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को बेटा आयोडोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। तो ये थी बेटा अल्कोहल की सारी अभिक्रियाएं। इनमें बेटा कुछ ना कुछ तो बोर्ड परीक्षा में गारंटी में पहले भी बोला था जरूर आएंगी। आप इनको बढ़िया से बेटा 1-2 बार लिख लिख के रिवाइज कर लीजिए, बड़ी आसान है, फिर आपसे ये बनने लगेंगे, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में और आगे कंटिन्यू करेंगे।